वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सिलेक्शन स्टेटमेंट इन पाइथन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन स्टेटमेंट। If we want to execute a set of instruction on the behalf of a conditional test, if the condition is true, then one set of instruction will be executed, otherwise the other set of instruction will be executed. It is called selection स्टेटमेंट। यानी अगर हम एक कंडीशन के बिहाफ पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। नॉर्मली ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। जैसे हम लोग तो आप अगर हमारे सामने कुछ ऑप्शन हो तो उसमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अपनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, तो उसे हम डिसीजन लेने के लिए फोर्स करते हैं यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। हमारे पास पाइथन में बेसिकली दो सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इन पाइथन इफ एल्स एंड इफ एल इफ स्टेटमेंट आर कंसिडर एज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं इफ़ के अलग अलग फॉर्म्स के। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट एनी स्पेशल स्टेटमेंट। यानी हमारी रिक्वायरमेंट है कि कंडीशन के ट्रू होने पे हम कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट फॉल्स होने पे कोई स्पेशल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इफ़। इसको यूज़ करने का सिंटेक्स होता है इफ़ के साथ हम कंडीशन एसोसिएट करते हैं और उसके बाद लिखते हैं कॉलन, और इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट होती है उन्हें हम मेंशन करते हैं एज बॉडी ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। याद रखिएगा कि इफ़ के साथ कॉलन है यानी ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसकी इनर स्टेटमेंट टैब देकर ही लिखनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। Write a program which will take input for a number, and if number is positive only then print positive number as message, otherwise print no message। जैसे कि क्वेश्चन में क्लियरली ये बात कही गई है कि हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है और अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैसेज आए, अदरवाइज कोई मैसेज डिस्प्ले ना हो। यानी कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमें स्पेसिफिक मैसेज देना है, फॉल्स होने पे कोई अलग से मैसेज नहीं देना है। तो देखिए ज़रा प्रोग्राम की बिगनिंग। हमें नंबर इनपुट कराना है, इसलिए मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अब मुझे देखना है कि जो नंबर इनपुट होके आया है वो पॉजिटिव है या नहीं। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर जो नंबर इनपुट हुआ है वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने कंडीशन लिखी इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 कॉलन प्रिंट पॉजिटिव नंबर। ये स्टेटमेंट हमने टैब दे के लिखी है, यानी प्रिंट पॉजिटिव नंबर इज द बॉडी ऑफ इफ। और ये स्टेटमेंट आपके सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी अगर अबव कंडीशन ट्रू होगी। अगर अबव कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जरा हम इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, यूज़र ने स्क्रीन पर मैसेज देखा एंटर नंबर और वैल्यू इनपुट की 5, यानी आपके नंबर में क्या गया 5। उसके बाद कंडीशन चेक होगी 5 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्या है ट्रू, इसीलिए आपके स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हुआ पॉजिटिव नंबर। अब एक बार और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से यूज़र की स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हुआ एंटर नंबर, यूज़र ने वैल्यू इनपुट की -5, -5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो ये जो प्रिंट पॉजिटिव नंबर है ये मैसेज तो प्रिंट होगा ही नहीं, और हमारे प्रोग्राम में आगे कोई और स्टेटमेंट भी नहीं है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए एंटर नंबर -5 के बाद आपको स्क्रीन पर कोई रिजल्ट शो नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ इफ की, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। If we want to execute a set of instruction, if the specified condition is true, otherwise the other set of instruction, then we will use if else statement। कहने का मतलब ये है कि हम कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर अलग अलग स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और कंडीशन के फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। और इफ़ एल्स को यूज़ करने का सिंटेक्स है इफ़ के साथ कंडीशन कॉलन
और कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है वो हम एज अ बॉडी ऑफ इफ मेंशन करेंगे। देन एल्स, कंडीशन के फॉल्स होने पे जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है वो हम एज बॉडी ऑफ एल्स मेंशन करेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच विल टेक इनपुट फॉर अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज इवन और ओड। अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक नंबर या तो इवन होगा या ओड, नंबर दोनों चीज़ नहीं हो सकता है। अब नंबर इवन है या ओड है ये डिपेंड करता है इस बात पे कि नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज क्या है, ओड नंबर है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसे प्रोग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से नंबर इनपुट कराया, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर का रिमाइंडर बाय 2 0 आ जाता है तो इट मीन्स माई नंबर इज इवन नंबर। इफ नंबर रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कॉलन प्रिंट इवन नंबर। तो जो ये प्रिंट इवन नंबर स्टेटमेंट है ये आपकी बॉडी ऑफ इफ कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा, एल्स में, और एल्स में हमने क्या स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट ऑड नंबर। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम में हमने एंटर नंबर में वैल्यू इनपुट की 5 का मोड बाय 2 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला, ऑड नंबर। एक बार और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर नंबर हमने वैल्यू इनपुट की 6 का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, इसलिए मैसेज मिला इवन नंबर। इफ एल्स से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट अपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम इफ़ को तो विदाउट एल्स दे सकते हैं। आपने अपना पहला एग्जांपल याद कीजिए, प्रोग्राम में जो दिया था मैंने सिर्फ इफ़ यूज़ किया था, एल्स यूज़ नहीं किया था, कोई एरर नहीं आया था। लेकिन हम एल्स को बिना इफ़ के यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एल्स को बिना इफ़ के देंगे इट विल कॉज एरर। सेकेंडली, हम इफ़ के साथ कंडीशन दे सकते हैं लेकिन हम एल्स के साथ कंडीशन नहीं दे सकते। अगर आप एल्स के साथ कंडीशन देंगे तो अगेन इट विल कॉज एरर। अब बात करते हैं इफ़ एलिफ स्टेटमेंट की। इफ़ वी नीड टू चेक अनदर कंडीशन व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन वी प्रेफर टू यूज़ इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। दैट मीन्स अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक कंडीशन के फॉल्स होने पे हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है तो हम यूज़ करते हैं इफ़ एल इफ में क्या होता है कि जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहती है तब तक फॉलोइंग कंडीशंस का टेस्ट होता रहता है। लेकिन जैसे ही आपकी एक ट्रू कंडीशन मिलती है उसके बाद आपने जितनी भी कंडीशन दी होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगे, उसका कंपैरिजन नहीं होगा। सिंटैक्स, इफ़ के साथ कंडीशन, इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो बॉडी ऑफ इफ़ में। एलिफ के साथ कंडीशन, एलिफ का मतलब है अगर पहली कंडीशन फॉल्स है जो हमने इफ़ के साथ दी है तो ही ये कंडीशन चेक होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे की एलिफ वाली कंडीशन क्या हो जाएंगी, आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ कंडीशन चेक होगी, बॉडी ऑफ एलिफ एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी सारी की सारी स्पेसिफाइड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में, और वहाँ पे आपकी बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो गई। ये तो है सिंटैक्स। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे कहा गया है राइट अ प्रोग्राम विच विल टेक इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड प्रिंट डे नेम ऑफ द नंबर। 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर इनपुट होगा और आपको उसका डे नेम प्रिंट करना है। हमारे पास 7 कंडीशन है, या तो आपके नंबर की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, हमें 7 कंडीशन मेंशन करनी है। यानी अगर 1 नहीं है तो 2 से कंपेयर करना है, 2 नहीं है तो 3 से कंपेयर करना है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एलिफ। बट बिफोर दैट सबसे पहले नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, यूज़र से नंबर इनपुट कराया। अब हमने कंडीशन दी इफ़ नंबर इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मंडे प्रिंट हो जाएगा और आगे की सारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप जाएंगे एलिफ नंबर इज इक्वल टू 2 प्रिंट ट्यूसडे। अगर नंबर में 2 होगा तो ट्यूसडे प्रिंट होगा और आगे की जितनी भी कंडीशन है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर इज इक्वल टू 2 कंडीशन भी फॉल्स है तो जाएगा एलिफ पे नंबर इज इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा वेडनेसडे, अदरवाइज कंट्रोल जाएगा एलिफ नंबर इज इक्वल टू 4 पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा थर्सडे,
और आगे की कंडीशन को करेगा डिस्कार्ड, अदरवाइज जाएगा एलिफ नंबर इजकल टू 5 पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा फ्राइडे, अदरवाइज जो आगे की कंडीशन है उनको चेक करेगा, और अगर 5 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे की कंडीशन को डिस्कार्ड कर देगा। अब अगर मेरे नंबर की वैल्यू 5 भी नहीं है तो सीधा कंट्रोल जाएगा एलिफ नंबर इजकल टू 6 पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा सैटरडे, और आगे की कंडीशन को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। लेकिन अगर नंबर में 6 भी नहीं है तो सीधा कंट्रोल जाएगा एलिफ नंबर इजकल टू 7 पे, प्रिंट करेगा संडे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो सीधा जाएगा एल्स में, यानी अगर यूज़र ने नंबर में 1 to 7 के अलावा कोई वैल्यू डाली है तो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेगा रॉन्ग डे नंबर। ये तो हुई कोडिंग। अब ज़रा हम इसकी वर्किंग देखते हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और यूज़र की स्क्रीन पे जाता है एंटर नंबर और यूज़र ने वैल्यू डाली 5, तो अब ये स्टार्टिंग से कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा। 5 इजकल टू 1 कंडीशन फॉल्स, 5 इजकल टू 2 कंडीशन फॉल्स, 5 इजकल टू 3 कंडीशन फॉल्स, 5 इजकल टू 4 कंडीशन फॉल्स, 5 इजकल टू 5 कंडीशन ट्रू। तो ये प्रिंट करेगा फ्राइडे, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर मैसेज आया फ्राइडे, और आगे की आपकी जितनी भी कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को और इस बार एंटर नंबर में यूज़र ने वैल्यू इनपुट की 8, तो बेटा देखिए ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। 8 ना 1 के इक्विवेलेंट है, ना 2 के, ना 3 के, ना 7 के, तो सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में, और आपके स्क्रीन पर आउटपुट आएगा रॉन्ग डे नंबर। अगर हम चाहें तो इस सेम प्रोग्राम को नेस्टेड इफ़ की हेल्प से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड इफ़। अगर हम इफ़ या एल्स की बॉडी के अंदर एक और इफ़ एल्स यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। अब हम सेम प्रोग्राम को नेस्टेड इफ़ की हेल्प से बना रहे हैं। नंबर इजकल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, इफ़ नंबर इजकल टू 1 दैन प्रिंट मंडे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मंडे प्रिंट हो गया, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा जाएगा एल्स में। अब हम एल्स के साथ तो कंडीशन दे नहीं सकते, इसीलिए हमने कंडीशन कहाँ दी, एल्स की बॉडी के अंदर। अब देखिए एल्स के अंदर टैब दे के हमने इफ़ लिखा है, इफ़ नंबर इजकल टू 2 प्रिंट ट्यूसडे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इफ़ नंबर इजकल टू 2 का जो एल्स है उसमें हम कंडीशन देंगे इफ़ नंबर इजकल टू 3 प्रिंट वेडनेसडे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में हमने कंडीशन दी इफ़ नंबर इजकल टू 4 प्रिंट थर्सडे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में हमने कंडीशन दी इफ़ नंबर इजकल टू 5। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में हमने कंडीशन दी इफ़ नंबर इजकल टू 6। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इसके एल्स में हमने कंडीशन दी नंबर इजकल टू 7। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके एल्स में हमने दिया प्रिंट रॉन्ग डे नंबर। अब देखिए कोडिंग तो वही एग्जीक्यूट हो रही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर आपकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वहाँ पर हम एलिफ करके ही कंडीशन दे रहे थे, यहाँ पे हमें एल्स की बॉडी के अंदर इफ़ देने की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर एक कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन को चेक करना हो तो हमें इफ़ एलिफ को यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको इफ़ के डिफरेंट जो वर्जन है वो सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।